देता हूँ। सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अभी राज्य के हित में, देश के हित में भारतीय जनता पार्टी में आवे, पार्टी को मजबूत करें। मिठाई अभी खिलवा रहा हूँ। ठीक है, अरे हो जाएगा, भेज देंगे। यह फैसला माननीय झारखंड विधानसभा के विद्वान अध्यक्ष ने बहुत सारे पहलुओं को, संविधान को, नियम को, कानून को, 10वीं अनुसूची को देखने के बाद लोग 4 साल तक गहन चिंतन और अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय दिया है। जो निर्णय उचित है, मान्य है, विधि सम्मत है, न्याय सम्मत है। इसके लिए मैं सबसे पहले विद्वान अध्यक्ष जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रजातंत्र को, आज प्रजातंत्र की जीत हुई है और प्रजातंत्र को न्याय मिला है। जेवीएम का क्या होगा? जेवीएम में है क्या? जेवीएम में तो 8 में से 6 हम लोग साथ विलय कर गए थे। एक आ रहे थे प्रकाश राम जी, थोड़ा 1 घंटा आने में लेट हुआ, लेकिन उसके बाद वो तो भाजपा के साथ ही हैं। मात्र अब उनके साथ एक माननीय विधायक हैं। अब क्या होगा, अब तो ये वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को यह जो मुकदमा हुआ है, हम लोग पर मुकदमा भी नहीं होना चाहिए था। ये 10वीं अनुसूची का हम लोगों ने उल्लंघन नहीं किया था, बल्कि उसका पालन किया था, जिसका आज माननीय स्पीकर साहब ने अंतिम मुहर लगा करके निर्णय को दिया। जनता समझेगी, आने वाले दिनों में जनता समझाएगी, जनता ही ना आगे में मिलेगी हमें। न्याय चलता है तो न्याय पर बैठे हुए, उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को सारे पहलुओं का, हमारे स्पीकर साहब एक एक चीज को देख रहे थे कि सारी चीजों का, सारे गवाहों का, सारे बयानों का, नियम का, संविधान का, 10वीं अनुसूची का, सारे चीजों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने निर्णय दिया, जो सर्वमान्य निर्णय है और लोकतंत्र की जीत हुई है आज के फैसले से। बिल्कुल, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आपकी जो शहर की जनता है वो जानना चाहेगी कि जो जानकी यादव थे, जो झारखंड विकास मोर्चा में कंघी छाप पर चुनाव जीत कर आए थे, अब कमल के साथ जब वापस जाएंगे, कि आप भाजपाई हो चुके हैं, तो जनता को कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? जनता को विकास चाहिए, अस्थायी सरकार चाहिए, और हम लोग इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में विलय किए थे कि अस्थायी सरकार हो और विकास करे। और श्री रघुवर दास जी को मैं बधाई देता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो 55 वर्षों में नहीं हुआ था, वो मैं 55 महीना में करके दिखाया। इसलिए जनता हमारी क्षेत्र के खुश है और भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने मुझे स्वागत किया। चाकू भोंक रहे हैं, न छुरा भोंके हैं। हम लोग जनता के हित में, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हित में हम लोगों ने जेवीएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में किए थे, विकास के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं श्री रघुवर दास जी को कि जिस सपना को लेकर हम लोग गए थे विकास के लिए, उन्होंने साकार किया है। जो 60-65 सालों में काम नहीं हुआ है, अभी हम लोग 55 साल में वह काम 55 महीने में अपना क्षेत्र में करके दिखाया। जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहतर। एक बार बाबूलाल मरांडी जी को बधाई दे दीजिए, आपको विधायक बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। और मेरे जेवीएम के कार्यकर्ताओं को बधाई दीजिए, कंघी चुनाव चिन्ह को बधाई दीजिए। और एक मिनट, विधायक जी यहाँ पर हैं, आप बार बार रघुवर दास जी के बारे में बोल रहे हैं, आप दिनेश राव जी के बारे में बोल रहे हैं। एक बार भी अपने जमीर से सवाल कीजिए, जमीर से सवाल कीजिए कि किसने जिताया आपको। आप राजद से लड़े, हारे। अरे भाई, अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? मेरे पीछे क्यों? आप बाबूलाल मरांडी जाते हो ना? अरे यार, आप मेरे बारे में बोल रहे हो। नहीं, आप बाबूलाल मरांडी को जीता मैं बाबूलाल जी को बधाई जरूर देता हूँ। क्या आपको विधायक बधाई देता हूँ। और पसीना जो बहा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में, वो जेवीएम का बहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं बहा, उसको छोड़ दिया। जिस सिंबल से जीत गया, ऐसा प्रावधान है। हम राज्य के हित में, देश के हित में, और ये कौन होते हैं विलय करवाने वाले? 10वीं अनुसूची बना हुआ है। मेरा ये तो ऐसे ही बोलते हैं, जेवीएम कल भी जिंदा था, आज भी और कल भी रहेगा। ये पॉलिटिकल बाबूलाल मरांडी के वजूद को मैं बताना चाहता हूँ, इनका आदत है भड़र भड़र बताना चाहता हूँ। बाबूलाल मरांडी पर चैलेंज करने वाले का वजूद खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति, जो नियम है कि अगर यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई निर्णय लेती है और उसके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं, तो वह जो है, जो प्रस्ताव है, वो मान्य होता है, सर्वमान्य होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। हम चैलेंज करते हैं जनता की अदालत में जानकी यादव अपने बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनः जाए
और आग्रह पूर्वक कहेंगे भारतीय जनता पार्टी इनको उम्मीदवार बनाए, इनकी जमानत जब्त करने के लिए। सिर्फ जेवीएम के लोग नहीं, सिर्फ जेवीएम के लोग नहीं, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के लोग खड़े हैं और इनकी जमानत जब्त होकर रहेगी। पिछले बार भी जेवीएम के लोग नहीं, अभी भी लगे हुए हैं। यदि ये बरकट्टा से जमानत बचा लेंगे तो मैं राजनीति करना जमानत तो आपकी सब वोट नहीं है, जमानत तो इनकी जब्त होती रही है, हमेशा लड़े, 5 बार लड़े, हमेशा पता नहीं है। ये पहली बार जीत कर आए और बाबूलाल मरांडी की ईमानदारी पर जीत कर आए। मैं तीसरा पोजीशन, दूसरा पोजीशन में बराबर आप रहा। हारते आए, पहली बार आपने बाबूलाल मरांडी का आशीर्वाद दिया और का वो कार्यालय याद करो, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी के सामने आप रो रहे थे, आंसू बह रहा था आपका कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। और आप तो जेएमएम से आप सवाल करें, 1 मिनट सवाल करें। हाँ जी साहब, इस पार्टी के सिंबल पे जुड़ के आए और बाद में आपने दल बदल किया, तो क्या जनता आपकी क्षेत्र में नहीं मानेगी कि आपने उनके साथ छलावा कर दिया? हमने कभी कहा कि हमने कंघी से नहीं जीता था, मैं तो जेवीएम से जीत के आया था। लेकिन हम लोग झारखंड की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, जो 14 वर्षों से झारखंड में चल रहा था कि बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने पूरी पार्टी का निर्णय हुआ। और ये निर्णय कराने वाले भी आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी हैं। चुने हुए सभी विधायकों से पूछ लिया जाए कि उन्होंने बुला करके ही बैठक करके कहे थे कि हम लोग को बीजेपी में विलय करना चाहिए। ये रास्ता तो वही बताए थे। और सवाल ये है कि जब आपको पता था तो उस समय जेवीएम का सिंबल क्यों आपको जरूरत पड़ी जेवीएम के सिंबल का? जेवीएम में थे, जेवीएम को हम सींचे हैं, तो जेवीएम में थे भी नहीं उस समय, जो अभी बोल रहे हैं ना, वो जेवीएम में नहीं थे, ये हमसे बाद में आए हैं जेवीएम में। 7 जिला का संगठन का मैं काम किया हूँ। में थे भी नहीं उस समय। मैं आपको क्या बताऊं, ये तो राजद से इनकी जिन ज्वाइनिंग हुई है उसे तो मैं इनके पास, ये हम लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष था उस समय। इनका यादाश्त बहुत कमजोर है। कॉन्टेक्ट करेंगे ये इसलिए कॉन्टेक्ट क्यों किया जाएगा? इसलिए कांटेक्ट करेंगे कि इनको पता होगा कि राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, राज्य मंत्री का जो दर्जा मिला है, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ विधायक है, इतने वरिष्ठ विधायक हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला। कौन सा डील हुआ बताना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा कि राज्य मंत्री का दर्जा जो मिला है, ये डील ओनली डील, नो एनी कंप्रोमाइज। सर आपके लिए है कि अगर आपने इतने ही मेहनत से जेवीएम को सींचा था, अगर जेवीएम को सींचने में आपकी भूमिका थी, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जेवीएम को छोड़ना पड़ा? आदरणीय जो हम लोग के नेता थे श्री बाबूलाल मरांडी जी, वही बुला करके हम लोग को बोले कि हम लोग को बीजेपी में चला जाना चाहिए था, विलय करना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में वही पलट गए। एक रिएक्शन लेते कह रहे हैं कि बाबूलाल जी की ही बैठक में ये तय हुआ था कि जेवीएम का विलय, वही बुलाए थे, तय नहीं, वही बुलाए थे, सारे एमएलए को कसम। बाबूलाल मरांडी जी ने शुरू से लेकर अब तक ये कहा कि हम कुतुब मीनार से कूदकर जान दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। 1 मिनट आप बताइए, सरकारें बहुत लोगों ने बनाई, जितने भी राजनीतिक दल है, मैं आज हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे महागठबंधन का प्रारूप तैयार हो रहा है, वो लोग भी सरकार में हैं, लेकिन क्या झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी का जब से वजूद आया है वो सरकार में नहीं रहे? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम झुकने वाली लोग नहीं है, खंजर भोंकने वाले लोग का जो डील हुआ है वो जनता को बताना पड़ेगा। हो गया, हो रहा है 2 मिनट नाम खत्म कीजिए, 2 मिनट।